भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूर्ण प्रयत्न कीजिए। जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे हमारी कामयाबी अपने आप नहीं होने वाली है। कल हमने सभी भक्तों से निवेदन किया था कि संसार के धन को पाने के लिए आप सब लोग कितने तत्पर रहते हैं वो सबको एहसास होगा। लेकिन जब तक भगवत प्रेम पाने के लिए लालायित नहीं होते। निवेदन किया था हमने कि जब सुबह उठो तो सबसे पहले अपने प्रभु का धन्यवाद कीजिए और अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए कि आज मैं अपने मन का दृष्टा बनूंगा और इस मन को संसार में नहीं भटकने दूंगा। मुझे नहीं पता कितने भक्तों ने इसका प्रयत्न किया। एहसास तो बहुत होता है। शरीर के लिए, शरीर को निरोगी बनाने के लिए जो कटु सत्य है कि एक दिन मरेगा, हम पूरा परहेज करते हैं। डॉक्टर साहब की बातों को पूरा मानते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन हम लोग ना तो गुरु की ना परमात्मा की बातों को आत्म कल्याण के लिए सोचिएगा। भगवत प्राप्ति इतनी कठिन क्यों हो गई? लोग कहते हैं क्या संसार छोड़ के चले जाएं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको याद होगा मैंने कहा था पानी में नाव रहे। एक एक शब्द पे ध्यान देना। पानी में नाव रहे किंतु नाव में पानी ना रहे। क्या मतलब? आप संसार में ही रहें, परिवार में ही रहें, लेकिन आपके अंदर परिवार और संसार नहीं रहना चाहिए। अब ये छोटी सी बात है, सुनने से काम नहीं करेगी।
जैसे आप शरीर को सदा स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम सबकी बातें मानते हैं, उसी प्रकार हम अपने गुरु और प्रभु की बातों को क्यों नहीं मानते? क्या हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते? नहीं चाहते तो हैं, फिर रुकावट किसने की आपको? आप बताइए, आपके मन में कोई जबरदस्ती कूड़ा करकट डाल सकता है क्या? आपका हृदय एक पात्र है, कोई नहीं डाल सकता जब तक आप स्वयं ना चाहें। तो छोटी सी बात की संसार में रहना बुरा नहीं है, शरीर में रहना बुरा नहीं है। तुम संसार में रहो, संसार तुम में ना रहे। क्यों? तुम आत्मा हो। अब पूछो क्यों कह रहा हूं ये बात, कि तुम में तो परमात्मा रहता है। मैंने तो किसी घर में नहीं देखा, छोटा घर हो बड़ा घर हो, कि कोई अपने मंदिर में कूड़ा करकट रखता हो। नहीं देखा मैंने। कोई बच्चा भी गलती से कोई खिलौना रख दे, कॉपी किताब रख दे, तो दादा दादी मम्मी पापा सब कहते हैं बेटा आगे से यहां मत रखना, ये मंदिर है, यहां पर कोई सांसारिक वस्तु नहीं रखना। क्या मैं अपने पास से कुछ बता रहा हूं? ना ना। मुश्किल क्या है? हम अभ्यास नहीं करते। बस एक त्रुटि मान लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में रुकावट क्या है? अभ्यास न कौनते, अभ्यास नहीं कर रहे। इसलिए मैंने कल कहा था कि आज 1 अप्रैल से सुबह उठ करके अपने मन में ये संकल्प तो लाइए कि प्रभु अब धन कमाने के लिए नहीं, इस देह में हरि मिलत है, हरि प्रेम पाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, प्रयत्नशील रहूंगा। प्रयत्न आपको और हमको ही करना है। हमारी जगह ना गुरु प्रयत्न करेगा, ना भगवान प्रयत्न करेगा। जैसे डॉक्टर, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई डॉक्टर से जाके कहे डॉक्टर साहब आप दवाई खा लीजिए, क्या डॉक्टर के दवाई खाने से आप स्वस्थ हो जाएंगे? इसी प्रकार गुरु और भगवान का करने का कार्य नहीं, ये हमारा करने का कार्य है। मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, अपने आप को पहचानो। ये सब जानते हो, ये चोला बहुत अनमोल मिलता है मुश्किल से। देखिएगा, कल भाई साहब ने पूछा कि मोक्ष ज्यादा अच्छा है या जीवन? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे भजनों में आता है मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। क्या वो सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भगवत प्रेम चाहिए। जीवन में क्या है? आपको कोई 84 लाख योनियों में आना ज्यादा अच्छा है? हाँ, ज्यादा अच्छा है। कभी तो मानव शरीर मिलेगा ना। और आपने ऐसा किया कि फिर मानव चेवला मिल गया, फिर कोई गुरु जीवन में आ गया और हम उसकी शरणागति कर गए, तो हमारे को भगवत प्राप्ति होगी। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। इसी चीज को कई वेदों में, शास्त्रों में केवल्य मोक्ष भी कहते हैं। दुख की निवृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन सुखदाता नहीं मिला। केवल अपने आत्मा का अनुभव हो जाएगा, लेकिन परमात्मा को साथ नहीं महसूस कर पाओगे। ये अंतर है। हमें सबको सोचना चाहिए। आज किसी ने मेरे से कि संसार में
पिछले 50-100 सालों में धर्म बढ़ा है कि घटा है? तो मैंने कहा भैया शाम को सत्संग में ही इसकी चर्चा करेंगे। देखने में तो ऐसा आता है, एवरेज बता रहा हूं, पूरे विश्व में हर रोज कोई नया एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा, एक चर्च बन रहा है। देखने में तो यही आता है कि धार्मिक कार्य बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है, लेकिन जो कहा स्टैंडर्ड, भक्ति घट रही है, दिखावा बढ़ रहा है, प्रेम घट रहा है। आज मंदिरों में इतना रश कि लोग मर जाते हैं। कारण क्या है? हमने शॉर्टकट पकड़ लिया। सबने ये मान लिया कि मंदिर जाने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे के धर्म को भी नष्ट कर ही रहे हैं। और ये कोई नहीं समझता कि मन मंदिर में जाने से भगवान मिलते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, ये धर्म नहीं है। मैं तो भैया निवेदन कर रहा हूं, मत दुनिया के इन चक्रों में पड़ो। भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया है। सबको पता है घर का दर्पण खराब हो तो चेहरा नजर नहीं आता, नहीं नजर आता। आप पहले दर्पण को साफ करते हो। हम जब कार चलाते हैं तो कार के ग्लास पे अगर कूड़ा करकट धूल पड़ी हो तो रोक करके गाड़ी कितनी भी जल्दी हो पहले ग्लास साफ करते हैं। लेकिन अंतःकरण एक दर्पण है। भजनों में भी कहा गया, तोरा मन दर्पण कहलाए। लेकिन कोई दर्पण को साफ नहीं कर रहा, मन को और मलिन करते जा रहे हैं। हृदय के स्वच्छ होते ही मैं बार बार आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन आपका अंतःकरण शुद्ध होगा परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा। उसका प्रमाण भी बता देता हूं। जब आप मां के गर्भ में थे तो आप अपने ही अंतःकरण में भगवान को फील करते थे, भगवान से बात करते थे। भगवान ने आपको इस संसार में क्लीन स्लेट करके भेजा। हृदय शुद्ध था, अंदर देखिएगा प्रारब्ध था भोग का, हृदय में कोई प्रारब्ध नहीं था। हृदय में कोई माता पिता बेटा बेटी परिवार धन दौलत कुछ नहीं था। ये तो सब हमने घुसाया है, हमने ही अंदर घुसाया है, हमारी ही अज्ञानता रही है। जब से आंख खुले तब सवेरा। तो हमने निवेदन किया था, आज से शपथ लीजिए, कल पे मत टालिए। अगर कुछ भक्तों ने अभी भी अपना प्रयत्न नहीं किया, फिर निवेदन करता हूं, जागिए, धोखा मत दीजिए अपने आप को। बार बार सोचिएगा कि पानी में नाव है कि नाव में पानी है। इतनी सी बात तो सबको याद रह सकती है। ये छोटी छोटी सी बातें यदि हमेशा जागना चाहते हो तो हर श्वास में यही समझो, ये जीवन का अंतिम श्वास तो नहीं है। हर सांस में हो सिमरन तेरा, बैठत उठत घूमत फिरत यही नाद लगाए दे। कि भगवान का सुमिरन, अरे संसार का सुमिरन तो करते करते जुग बीत गया। कबीर जी ने तो कह भी दिया कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। अरे कर का मन का डाल कर, मन का फेर। लेकिन कोई नहीं करना चाहता। तो बात कर रहे थे हम
जिसके प्रश्न की कि धर्म बड़ा है कि घटा है, दिखावा बहुत बड़ा है, मंदिर बहुत बन गए हैं, लेकिन हृदय सिकुड़ते चले गए, हृदय में नफरतें बढ़ने लगी। बाहर मंदिर अंदर नफरत, बाहर दिखावा छलावा, भगवान हमसे उतने दूर होते चले गए। भगवान है नहीं दूर, हमें दूर नजर आने लगे। कारण क्या था? और बताता हूं विशेष बात। भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। धर्म का मतलब होता है जिससे आत्मा का परमात्मा को धारण करना, जिसे सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, इस संसार में भगवान को देखिए। अरे मिले हुए हैं, कहीं से पकड़ के लाना नहीं है भगवान को। क्यों नजर नहीं आ रहे? मैंने ये भी आपको कई बार निवेदन किया, एक बर्तन के अंदर जल भरिए और जल पे काई रख दीजिए, कूड़ा करकट डाल दीजिए और नीचे ठाकुर जी की तस्वीर रख दीजिए। आप कहोगे अब तो नजर नहीं आ रही, पहले नजर आ रही थी। क्या कारण था? पहले निर्मल मन था, आपको रोना आता था भगवान के लिए। जब से हमारे मन पे ये गंदगी ने अपना वर्चस्व कर लिया, परमात्मा हमसे दूर नजर आने लगे। और एक विशेष बात, धर्म के नाम पर ही मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। आज संसार में कहने के लिए लाखों गुरु होंगे, लाखों गुरु होंगे। अगर पूरे विश्व की बात की जाए, करोड़ भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप सोचिएगा, कितने ऐसे गुरु हैं संसार में, कितने ऐसे गुरु हैं, कितने ऐसे भागवत आचार्य हैं, कितने ऐसे गीता का पाठ करने वाले हैं जिन्होंने आपको आत्मज्ञान कराने का प्रयत्न किया। हम लोग बड़े बड़े शिवालयों में गए हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास गए हैं, बड़े बड़े धर्म शास्त्रों में गए हैं, सबको सुना है। क्या किसी ने तुम्हें तत्व ज्ञान कराने का प्रयत्न किया? कि तुम कौन हो, कहां से? किसी ने बताने का प्रयत्न किया कि धर्म का कर्ता कौन है, कर्म का कर्ता कौन है? सोचिएगा, इतनी सी बात कोई बताने को तैयार नहीं। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है, और मन हमारा मलिन है। जब कर्ता ही गंदा है तो कर्म भी गंदा ही होगा। चाहे धर्म के नाम पे करो, पूजा पाठ। कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया, इंद्रियों की पूजा, शरीर की पूजा, वाणी की पूजा भगवान नोट नहीं करते। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे भाई, कि इंद्रियों की पूजा क्यों हाथ पैर तुड़ा रहे हो, इधर से उधर भटक रहे हो? अटकते क्यों नहीं? जब अपने को शॉर्टकट मिल गया, अपने अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं भटकना है। बाहर कब जाओ? जब अंदर के प्रीतम से लौ लग गई। अब जिस मंदिर में जाओगे वहीं नारायण का दर्शन होगा। आपके घर में बच्चों में भगवान नजर आएंगे, परिवार में भगवान में, सब में नजर आएंगे। एक बार गोविंद नाम का, कृष्ण नाम का, राधा नाम का चश्मा लगाते देखिए, देखिए सोच करके। अगर आप और हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं तो मैं बार बार निवेदन करता हूं, कोई रुकावट नहीं है।
कोई रुकावट नहीं है। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को, लोग कहते हैं हम भगवान को क्या अर्पित करें, आज वो भी सुन लीजिएगा। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को प्यारे हरि के लिए न्यौछावर कर दो, यही प्रभु के प्रेम का लक्षण है। किसी ने कहा सबसे छोटा शॉर्टकट बताइए भगवत प्राप्ति का। अब लिखिएगा, सृष्टि से मन खींचो, सृष्टि से मन खींचो और सृष्टा में लगा दो। ये संसार किसने बनाया? भगवान ने। अब बताइए, बनाने वाले में मन लग गया तो संसार में भगवान नजर आने लग गया। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जो भी कुछ हमें करना है, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, आपके हृदय में ये बात क्यों नहीं जचती? आप अपने मन के साक्षी क्यों नहीं बनते? आप अपने मन को वीडियो कैमरे से देखते रहो। आप देखो, जब आप देखोगे तो मन त्रुटि करना बंद करेगा, संसार में भटकना बंद करेगा। जैसे ही किसी की घंटी बजे, तुरंत कहो अब मैं देखूंगा तू क्या बात कर रहा है। अपने मन से कहो मैं देखूंगा तू क्या बात कर रहा है। देखो, आपको पहली बार ही सोचने में बोलना पड़ जाएगा, अरे बाबा मेरे कर्म नोट हो रहे हैं। ऐसे ही सोचो, भगवान तो 24 घंटे उनका वीडियो कैमरा ऑन है। ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपसे कही। पानी में नाव रहे, नाव में पानी ना रहे। संसार में, शरीर में हम रहें, हम में संसार ना रहे। और हमेशा हर सांस को आखिरी सांस मान के आगे बढ़िएगा। तो धर्म नहीं, अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। अभी तो कलयुग का पहला चरण है। 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है, जिसमें अभी तो 5,700-800 वर्ष ही गुजरे हैं। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। और इसका प्रमाण आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले लोग धर्म के नाम पे ढोंग नहीं करते थे। आज जागरण हो रहे हैं, भजन संध्याएं हो रही हैं। आपको लगेगा अब तो बहुत ज्यादा धार्मिकों के, धार्मिक नहीं, दिखावा ज्यादा हो गया है, दिखावा ज्यादा हो गया है। पहले घर परिवार की सेवा करना ही भगवान की सेवा मानते थे। बड़े बुजुर्गों की सेवा ही भगवान की सेवा हुआ करती थी। आप देखिएगा, पहले हम कोई भी चीज लाते थे तो ठाकुर जी के मंदिर में ले जा करके, ठाकुर जी नहीं है तो घर का कोई भी बुजुर्ग है उसके चरणों में अर्पित करके पहनते थे। ये सम्मान था। आज हमने अपने आप को संकीर्ण कर लिया, भक्ति से दूर कर लिया। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान मिले हुए हैं। मन को समझाना कठिन है, और ये केवल सुनने से नहीं होगा। जैसे दवा का सेवन करने के लिए आप शरीर को परहेज में रखते हो, इसी प्रकार अपने मन को भगवान में लगाने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए 24 घंटे अपने मन में दृष्टा बन के परहेज कीजिए। अब ये मन संसार में रमण नहीं करेगा। हमने पंच रहस्य पर चर्चा आपसे चालू की, 5 चीजों पर तीसरे चीज पे आके अटक गए। मैं कौन हूं हमने आपको बता दिया। अब सोचिएगा, हम ये बताने के बाद भी आप यही कहें मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं।
इसका मतलब गुरु भी अपना माथा पीट लेगा कि मैं किसको समझा रहा हूं, ये समझना ही नहीं चाह रहा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। माना हम अभी तक जागे हुए नहीं थे, हमें लगता है अगर बचपन से ये बातें होती कोई बात नहीं, अरे जब आंख खुली तब से सवेरा, आज जाग गया तो आज से प्रेम बढ़ना चाहिए ना, घटना नहीं चाहिए। कितना ही संसार तुम्हें अपनी ओर खींचे, अब नहीं खींच सकता, क्योंकि मैं एक बार लोहे से सोना बन चुका हूं। गुरु के जीवन में आने का, सत्संग में जीवन आने का कमाल क्या है? आप लोहे से अब सोना बन चुके हो, अब चमकने लगे हो, अब द्वारा धूमिल नहीं हो सकते। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा